योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। विधानसभा चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ ने आज अपना पर्चा पहली बार दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ ने एक रैली की, शक्ति प्रदर्शन किया। उससे पहले वो गोरक्षधाम मंदिर भी गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर के कलेक्ट्रेट कक्ष में सीएम योगी के साथ गृह मंत्री अमित शाह। सुबह से बेसब्री से गोरखपुर के लोग इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे योगी पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। चुनावी लड़ाई के लिए उन्होंने गोरखपुर शहर सीट को चुना है। आज कलेक्ट्रेट में आकर उन्होंने उसी सीट से पर्चा दाखिल किया। नामांकन यूपी के मुख्यमंत्री का था, लिहाजा इसमें भव्यता तो बनती है। योगी के सियासी जीवन के इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद गोरखपुर पहुंचे थे। नामांकन से पहले महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज मैदान में एक जनसभा कर योगी शाह ने शक्ति प्रदर्शन किया। गोरखपुर में योगी जी का पर्चा डालना है। यहां से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 300 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। यूपी का ये चुनाव इसलिए बीजेपी के लिए साख का चुनाव है। रैली में अमित शाह ने इसकी तस्दीक भी कर दी। कहा 2017 में योगी सीएम बने तो 2019 में यूपी में बीजेपी 65 सीटें जीती। फिर से एक बार इसी मन से हमने 300 पार का लक्ष्य भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य लेकर हमारे कार्यकर्ता घर घर आएंगे। विनम्रता के साथ आपका आशीर्वाद, आपका वोट और आपका सहयोग मांगेंगे। मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता पर कि आपका आशीर्वाद, वोट और सहयोग तीनों हमें मिलेगा। अमित शाह की मौजूदगी से योगी भी अभिभूत नजर आए। वैसे भी उनके सियासी करियर का ये अहम दौर है। पिछली बार तो छुपे रुस्तम के तौर पर उन्हें सीएम की कुर्सी मिली। इस बार उनके चेहरे पर पार्टी लड़ रही है, इसलिए साख का भी सवाल है। 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री के रूप में आपने अपनी जब पारी प्रारंभ की तो उस पारी के रूप में पहली सौगात दी थी और वह सौगात थी कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का। योगी के नामांकन से गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश साफ नजर आ रहा है। सुबह से ही यहाँ जश्न का माहौल है। काले कौवे से डरियो, हम तो योगी जी को लाएंगे, तुम देखते रहियो। नामांकन के लिए सीएम योगी कल दोपहर बाद ही गोरखपुर पहुंच गए थे। सुबह नामांकन से पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद वो अपने गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि पर भी पहुंचे। मंदिर से दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री निकले हैं और जो उनके गुरु की समाधि है वहां पर जाकर के इस वक्त मत्था टेकेंगे। तो ये तमाम सीधे दृश्य हैं जो हम आपको इस वक्त अपने दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं। और
महंत अवैधनाथ का जो समाधि स्थल है वहां पहुंचे हैं। अंदर पूजा पाठ, यहां भी वो मत्था टेकेंगे। यानी कि जो एक पूरी परंपरा है, जब वो नामांकन के लिए निकलते हैं उस वक्त की ये परंपरा है। पहले गोरक्षनाथ मंदिर में उन्होंने मत्था टेका, पूजा अर्चना की, और अब उनके जो गुरु हैं उनके पास पहुंचे हैं। अवैधनाथ जी का जो समाधि स्थल है जहां उनकी मूर्ति लगी है। बेशक सन्यासी से सीएम बने योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनावी राजनीति का उन्हें लंबा अनुभव है। महज 26 साल की उम्र में वो 1998 में 12वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य बने थे। गोरखपुर से वो लगातार 5 बार 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद वो विधान परिषद के सदस्य बन गए। कहीं से भी वो लड़ते, वो डेफिनेटली ऐतिहासिक वोट से जीतते। सो पार्टी ने, और इन्होंने पूरा जीवन यहाँ संघर्ष किया, इस मिट्टी में संघर्ष किया, आंदोलन किया, इंसेफ्लाइटिस से लेके यहाँ पानी की समस्या, मेडिकल, यही रामगढ़ झील पे जहाँ लाशें बहती थी, आज वहाँ पर स्पीड बोट पे लोग घूम रहे हैं। आज उन्होंने चेंज किया, यहाँ एम्स है, यहाँ फर्टिलाइजर है, चीनी कारखाने हैं, यू नेम एंड द थिंग्स आर देयर व्हिच हैव नेवर हैपेंड इन लास्ट 70 years। आई एम फ्रॉम, आई एम अ लोकल बॉय, आई एम फ्रॉम दिस सॉइल, सो आई नो कि यहाँ पर लोग डरते। साफ है, चुनावी राजनीति में अब तक योगी अपराजेय हैं। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, गोरखपुर, आज तक।